और ईमान छीनने के लिए एक तो दुनियावी इदारे हैं, पढ़ लिख ले रहे हैं तो कहते हैं खुदा है तो उसका वजूद कहाँ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा का वजूद है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि खुदा को सब लोगों ने बिन देखे का खुदा है, लेकिन एक हस्ती अल्लाह ने ऐसी भेजी जो आकर कहता है इन्नी राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। और वो कौन है? वो हमारा नबी है, बेशक हमारे आका ने अल्लाह को देखा। और हुजूर इतने सच्चे थे, हुजूर इतने सच्चे थे कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी। यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं आपसे, हुजूर कितने सच्चे थे थोड़ा समझना। कुरान के अंदर रसूलुल्लाह को गालियां, यानी कि जो काफिरों ने गालियां दी है, उन गालियों को जो काफिर बकते थे, गंदी गलीज गालियां, तो उन गालियों को जो गालियां उन्होंने काफिरों ने दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तज़किरा फरमाया है। क्या तज़किरा फरमाया? कि इन्होंने मेरे महबूब को ये गाली। कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान गाली को नकल नहीं करता, कुरान गाली को बयान नहीं करता, लेकिन गाली का मतलब क्या? गाली का मतलब ये कि जिसको किसी को उसके मनसब से हटकर बयान कर दो तो ये गाली है। जैसे कुत्ते को कहो कि कुत्ता, तो गाली नहीं हुई, लेकिन किसी आलिम को कह दो माज़अल्लाह तो ये गाली होगी, है ना। तो उन्होंने रसूलुल्लाह को गालियां दी। कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान गाली बयान करने वाली किताब नहीं, कुरान बड़ी मुकद्दस किताब है। लेकिन कुरान की हिकमत यह थी कि जो जो गंदे अल्फाज उन्होंने नबी के लिए कहे, कुरान ने पहले उसको बयान किया, फिर उसका जवाब दिया। जैसे उन्होंने नबी को कहा कि ये पागल है, तो कुरान ने बताया कि ये लोग मेरे महबूब को कहते हैं कि ये मजनून है, लेकिन अल्लाह कसम उठा के कहता है कि आप मजनून नहीं हो। पहले बयान किया, उन्होंने कहा मजनून है तो बयान किया, उसको बयान करके फिर उसका जवाब दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए कहा कि मोहम्मद के हाथ टूट जाएं, अल्लाह ने पहले वो बयान किया, फिर उसका जवाब दिया। तब्बत यदा अबी लहब, ये सूरत आई। किसी ने कहा नबी को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह ने उसके खिलाफ 10 आयतें उतारी, आखिरी में कहती है उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। लेकिन इसी तरह उन्होंने कहा ये जादूगर है, कुरान ने बयान किया कि ये मेरे महबूब को जादूगर कहते हैं, मेरा महबूब जादूगर नहीं है। कुछ लोगों ने कहा इन पे जादू का असर हुआ है, तो कुरान कहता है मेरे महबूब को ये कहते हैं जादू का असर हुआ है, लेकिन मेरे महबूब पे जादू का असर नहीं। बोलो भाई, बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान के अंदर गाली बयान नहीं हो सकती, लेकिन हिकमत ये थी, उन्होंने कहा पागल, पहले बयान हुआ उसका जवाब हुआ। उन्होंने कहा जादूगर, पहले बयान हुआ उसका जवाब हुआ। उन्होंने कहा ये, पहले बयान उसका जवाब। क्यों ऐसा हुआ? हिकमत क्या थी? तवज्जो, छोड़ दो भाई, हिकमत क्या थी? तवज्जो, हिकमत क्या थी? बहुत नाजुक बात आई। उन्होंने जो जो कहा कुरान बयान करके जवाब दे रहा है। हिकमत क्या थी? कयामत तक के मुसलमानों सुन लो, इन्होंने नबी को मजनून तो कहा, नबी को जादूगर तो कहा, नबी को माज़अल्लाह पागल तो कहा, खबीसों ने बकवास की, लेकिन इतनी गंदी गंदी बातें करने के बावजूद ये नबी को झूठा न कह सके, इसलिए कि नबी इतने सच्चे थे कि उनकी सच्चाई की गवाही ये गुंडे भी दिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये अब इतना सच्चा नबी, तवज्जो, इतना सच्चा नबी जिस खुदा के वजूद की गवाही दे, इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है ना। तो अल्लाह का वजूद है, ये आसमान, ये जमीन, ये सितारे, ये सैयारे, ये सब बता रहे हैं। आज कॉलेज और स्कूल बात सबसे नहीं, इल्हाद फैल रहा है। इसी तरह बच्चियां वर्गलाई जा रही है, मुर्तद इर्तिदाद की तरफ जा रही है। बच्चियां, बच्चे इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं। वजह मुख्तलिफ वजूहात है। नंबर 1, हमने अपने बच्चों को सब सिखाया। मेरा वक्त पूरा हो रहा है, आप तवज्जो फरमाएं, मैं बात समेट रहा हूं। बच्चों के इर्तिदाद की वजह सब सिखाया, ईमान नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया। देखो हमारे यहाँ दीन नहीं सिखाया जाता, नतीजा बच्चियां पढ़ लिख ले रही है, दूसरों के बहकावे में आ रही है। छोटा सा चुटकुला छोड़ते हैं, इस्लाम में तो औरत को पर्दे के लिए कहा जाता है। मैंने कहा पर्दे के लिए कहा जाता है तो क्या? कहा ये जुल्म है। मैंने कहा पागल हुए, हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है। क्या है? जन्नत। जन्नत किसे कहते हैं? जन्नत किसे कहते हैं? आप लोगत उठा के देखे तो पता चलेगा। जिन और जिन्ना, जिन और जन्नत दोनों का मादा एक है, ठीक। जिन को जिन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मखलूक छुपी हुई है। और जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं? कि वो भी छुपी हुई है। तो जो छुपी हुई हो उसको जन्नत कहते हैं, है ना। हमारे यहाँ बेटी पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत,
जवान होकर के नेक बीवी बन जाए तो शोहर के लिए जन्नत, माँ बन जाए उसके कदमों में जन्नत। तो जो जन्नत होती है वही तो छुपाई जाती है। हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है और जन्नत छुपाने की चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम औरत को जन्नत से कम नहीं मानते, इसीलिए अल्लाह ने अपनी जन्नत भी छुपा रखी है जो सिदरतुल मुंतहा पर है, और हमने अपनी जमीन की जन्नतों को भी छुपा रखा है जो माँ की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, बेटे की शक्ल में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिन्नात भी छुपे हुए हैं और जन्नत भी छुपी हुई। सुभान अल्लाह। इसीलिए जिन्नात है मगर नजर नहीं आते, क्यों? इसलिए कि छुपी हुई मखलूक है। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें आप। अर्ज क्या कर रहा था, तो लड़कियों को वर्गलाया जाता है, बहकाया जाता है, और अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग घुटने पर हमला नहीं हो रहा है, हमला सर पे हो रहा है, घुटने ही पकड़ के सहला रहे, घुटने को बचा रहे। मेरे भाइयों, ये तो मालूम करो कि बच्चे मुर्तद क्यों हो रहे, बच्चियां मुर्तद क्यों रही, इस्लाम की नफरत क्यों है? उसकी कई वजूहात है। नंबर एक, सबसे पहली वजह ईमान न बताना। जब बच्चों को ईमान पता ही नहीं होगा तो वो ईमान बचाएंगे कैसे? नंबर दो, गुर्बत, गरीबी कुफ्र तक ले जा रही है। नंबर तीन, बच्चियों की देर तक शादी का न होना, ये बच्चियों को कुफ्र तक ले जा रहा है, और इसके जिम्मेदार आप भी और हम लोग भी हैं। क्यों? इसलिए कि बच्चियों की शादी में ताखीर क्यों हो रही है? माँ बाप को शौक नहीं है बच्चियों को बिठाने का, लेकिन 30 साल 35 साल की बच्चियां हो रही है और हम उनकी शादी नहीं कर पा रहे। क्यों? इसलिए कि कोई उस बच्ची को करने के लिए तैयार ही नहीं है। वजह, इतनी जालिम रसूमात हमने पैदा कर दी है, जहेज के नाम पर, हल्दी के नाम पे, मेहंदी के नाम पे, मांगने के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, कि बच्चियां 30-30, 35-35 साल की हो जाती है और उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते। बहुत माजरत के साथ, ये इलाका बड़ा दीनदार है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, सारी दीनदारी शादी के मौके पे समझ में आती है। सारी दीनदारी शादी के मौके पे समझ में, सिर्फ जुलूस मिलाद में दीनदारी नहीं, शादी के मौके भी दीनदारी बताओ ना। सिर्फ जलसों में दर्द भरी बातें नहीं, शादी के मौके पे भी दीनदारी बताओ। जो लोग मुंह फोड़ के मांगते हैं वो तो मांग ही लेते हैं, जो लोग नहीं मांगते वो लोग भी गरीब घरों में सिर्फ इसलिए रिश्ता नहीं करते हैं कि यहाँ जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। एक तो वो है कि जो मांग रहा है, और एक तो वो है जो वहां जा रहा है जहां मिलना जरूरी है। जहां नहीं मिलेगा वहां जाना ही नहीं है, जहां नहीं मिलेगा वहां बड़ी माजरत के साथ तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैंने कई जगह ये बात रखी और लोगों ने मेरी बात को कबूल किया। बहुत सारे लोग, नौजवानों ने ये इरादा किया कि इंशाअल्लाह ससुराल से हम एक चांदी का तार भी नहीं लेंगे, एक गिलास भी नहीं लेंगे। ये माहौल बन रहा है मुल्क के अंदर, क्योंकि कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, मोमिनों को नसीहत करो कि नसीहत करना मोमिनों को फायदा पहुंचाता है। मेरी कौम के जवानों, अगर सिर्फ तुम यूट्यूब पर मुर्तद होने वाली लड़कियों की वीडियो शेयर करके दर्द भरी बातें करोगे तो इस मुनाफिकत से काम होने वाला नहीं है। ये मुनाफिकत अमली छोड़ दो, और तुम इतनी दर्द भरी बातें करते हो, अगर दर्द है किसी के ईमान बचाने का तो अहद करो कि अगर मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं जहेज नहीं लूंगा, और अगर मेरी शादी हो चुकी है और मैं बच्चों का बाप हूं, अब अपने बेटों की शादी करूंगा तो जहेज नहीं लूंगा, जहेज का बाइकाट करूंगा, गलत रसूमात का बाइकाट करूंगा। फिर देखो ईमान बचेगा कि नहीं बचेगा। अल्लाह अकबर। खूबसूरत बेटियां हैं, शरीफ बेटियां हैं, दीनदार बेटियां हैं, लेकिन उनको रिश्ते इसलिए नहीं आते कि उनके बाप के पास भीख देने के लिए जहेज की शक्ल में कुछ पैसे नहीं है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, नबी से इश्क का दावा करते हो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, नबी के नाम पे जान लुटाने की बात करते हो, सोचो ये जहेज की गलत रसूमात की बुनियाद पर जब मुसलमान की कोई बेटी किसी मुशरिक और मुनकिर इस्लाम के हाथ में हाथ देकर जब कुफ्र की दहलीज चढ़ती होगी तो गुंबदे खजरा में रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर। हुजूर के दिल पे क्या गुजरती, इसलिए कि उसका बाप तो नावाकिफ है कि मेरी बेटी क्या कर रही है, लेकिन नबी तो हर चीज से वाकिफ है। जिसकी जात से, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, उसकी निगाह से किसी मुसलमान बेटी का मुर्तद होना कैसे छुप सकता है। अफसोस है मुसलमानों, मुरादाबाद और गिरद नवा में रहने वाले मुसलमानों, वो रुसूमात पे लानत हो जो रुसूमात हमारी बेटियों को कुफ्र तक ले जा रही है, शिर्क तक
ले जा रही है। बताओ, हर साल हज करो, हर साल उम्रा करो, मस्जिद बनाओ, मदरसे बनाओ, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखो, खूबसूरत टोपियां पहनो, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, रफाई, ये सारे टाइटल लगाओ, और फिर बच्चियों के मुर्तद होने की फिक्र न करो, उनके ईमान जाने की फिक्र न करो। अगर कयामत के दिन रसूलुल्लाह का सामना होगा, हुजूर ने दामन पकड़ के पूछ लिया, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मत की बेटियां मुर्तद हो रही थी तेरी नाजायज रसूमात की बुनियाद पे, तू क्या कर रहा था? अल्लाह, क्या जवाब दोगे? ये मेरी माए और बहनें बैठी है, ये भी रिश्ते ढूंढने निकलती है मेरी माए और बहनें, तो ये लालच में सरता पर डूब जाती है। ये बेटे की शादी करने नहीं, ये अपने बेटों को बेचने निकलती है। कभी बच्चियों के ईमान का सोचा? अरे मेरी बहन, अगर तेरे शौहर ने भी तेरे साथ यही किया होता तो बता, क्या तू इतनी इज्जत के साथ रह क्या दौलत ही सब है, माल ही सब है? एक बात कहूं, तुम अगर जहेज नहीं लोगे सिर्फ किसी का ईमान बचाने की नियत से, तो पता है जहेज में तुम्हें क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह की दुआएं और उनकी खुशी मिलेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर समधी ने तुम्हें जहेज दिया, चंद सालों के बाद वो टूट फूट जाएगा। सुसर ने तुम्हें जहेज दिया, सास ने, चंद सालों के बाद टूट, और हुजूर ने ईमान बचाने की बुनियाद पर सिर्फ तुझे एक बार देख के मुस्कुरा लिया, कयामत तक के तेरी नस्लों की तकदीर समझ जाएगी। बेशक बेशक बेशक। अब आप पर है मुसलमानों, तुम जहेज लेते हो या जहेज नहीं लेते? अगर वो सामने वाले देना भी चाहे तो उनको कहो हम नहीं लेंगे, हम जहेज का बाइकाट करें। कुछ लोग हमारे सामने भी खड़े हो, भाई देखो भाई, मैं एक बात कहता हूं, आपको गालियां देना हमें दे लो, हम तो अपना मुताला एक मशवरा पेश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जहेज सुन्नत है। मैं हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब, मुफ्ती जलीस और भी मुफ्तियाने किराम है, इनके सामने 2 मिनट का एक मुताला पेश करना चाहता हूं। अगर गलती होगी तो मैं यही रुजू कर लूंगा। हम लोग जिद्दी लोग नहीं है, हम इमाम अहमद रजा की फिक्र के वारिस, फिक्र रजा हमारी है, ठीक है ना? जिद्दी लोग हमारे यहाँ, कि गलती हो जाए तो रुजू कर लो। क्यों? क्योंकि आर नार से बेहतर है। लोग हमें यही ताना देंगे ना कि रुजू कर लिया, ठीक है भाई, हम तो रुजू वाले लोग, तौबा वाले लोग, और तौबा अल्लाह को की बारगाह में महबूब है। हुजूर ने सैयदा पाक को जहेज नहीं दिया, ये मैं आज आपके सामने बात करता हूं। हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा पाक को जहेज नहीं दिया। मैंने कई जगह पेश किया उलमा के सामने, लेकिन उलमा ने मेरी तायीद ही की, अभी तक किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। अगर कोई उस्ताद इस्लाह कर दे तो हम नहीं बयान करेंगे इसको आज के बाद, लेकिन थोड़ा सुन ले। हुजूर ने जहेज नहीं दिया। कैसे नहीं जहेज दिया? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बेटी नहीं थी, 4 बेटियां थी, है ना? 4 बेटियां थी, और 4 बेटियों पे हमारे पास दलील भी मौजूद है। मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। सिर्फ 10-15 मिनट बच्चे, जो टाइम मुझे दिया गया था उसमें 10-15 मिनट बच्चे, उसको सुन ले। मेरा टाइम, हाँ बोल दूंगा, हाँ हो जाएगा, उतने टाइम में हो जाएगा। तवज्जो है ना? अर्ज करूं ना, हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। उसको मैं इशारा कर देता हूं, आप उसको सुन ले। कुरान कहता है, कुरान कहता है अपने महबूब से, अल्लाह अपने महबूब से कहते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए महबूब आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? क्या फरमा दीजिए? ले अज़वाजी का, अल्लाह फरमाता है कुल ले अज़वाजी का व बनाती का और व निसाइल मुमिनीन। 3 तबके को नबी खिताब कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। कुल ले अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मुमिनीन। आप कहिए अपनी बीबियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से। तो ये बनाती का जो है ना, ये बनाती का, क्योंकि अरबी जबान का हुस्न ये है कि हर जबान में वाहिद और जमा है, बात खत्म। अरबी में वाहिद तस्निया, जमा किल्लत, जमा कसरत, है ना ये तफसीर। तो कुरान क्या कह रहा है? वह बनाती का, तस्निये के साथ नहीं है, किसके साथ है? जमा के साथ। तो
तो अगर तस्नीये के साथ भी होता तो 2 बेटी माननी पड़ती, और अगर एक बेटी होती तो बिन्तिका कहा जाता, बनातिका नहीं कहा जाता, है ना। बनाती, कुरान अगर बनातिका कह रहा है तो मानना पड़ेगा कि कम से कम नबी की 3 बेटियां थी जी, कम से कम। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां मानते हैं, उस पर दलील रखते हैं। लेकिन अब यहां सुनिए, ये कोई उन्वान मुनाजरे का छेड़ने नहीं है, मैं कोई मुनाजिर नहीं हूं, लेकिन बात कहने लगा। और मैं बात जो कह रहा हूं इन उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, इन्हें हक है। और मैं तो कहता हूं कि उलमा को ये हक होना चाहिए, अगर कोई खतीब कोई शायर गलती करे तो वो उसको चिट्ठी देकर ये कान में उसकी इस्लाह कर सके और उसको कबूल करना चाहिए। यही हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन का तरीका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पे भी लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग हमें देखते, कान में जो बात कहनी चाहिए उसको कान में कहना चाहिए, जिसको मैदान में कहना चाहिए उसको मैदान में कहना चाहिए, है ना। बहरहाल तो हुजूर की कितनी शहजादियां हैं? कितनी है? 4। अब अगर आप ये कहते हैं कि हुजूर ने सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को जहेज दिया, सुन्नी अगर कहता है तो उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद को भी दिया, उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद को भी दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकैया बिनते मोहम्मद को भी दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जब 4 शहजादियां हैं तो एक ही को जहेज क्यों दिया? एक बात, ठीक बात समझ में आई? जो नबी ये कहे कि अगर एक खजूर अपने बच्चों में तकसीम करना हो तो बराबर बराबर तकसीम करो, वरना अल्लाह को कयामत में जवाब देना पड़ेगा। जब नबी खजूर की तकसीम में बराबरी कर रहे हैं तो जहेज के अंदर देने में हुजूर बराबरी क्यों ना करेंगे? तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि हजरत ज़ैनब को कब दिया, हजरत रुकैया को कब दिया, उम्मे कुलसुम को कब दिया। एक बात फिर आप कहेंगे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तो लिखा, मसनवी में तो मौजूद है। मैंने कहा मैं उनका गुलाम हूं, मैं उनसे बगावत नहीं करूंगा, लेकिन बस बात इसको इतनी पलट दो कि जो जहेज की लिस्ट है वो सही है, उसका मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस बात इतनी पलट दीजिए कि हुजूर ने जहेज नहीं दिया, ना बेटी को दिया ना दामाद को दिया, नहीं दिया, दोनों को नहीं दिया, ना बेटी को दिया ना। तो कहा फिर वो क्या क्या था? मैंने कहा आसान बात, मौला अली के वालिद की गुर्बत की वजह से जब कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए, वो तो मालदार बहुत थे लेकिन कुछ हालात पैदा हो गए कहत की वजह से, तो हुजूर अपने चचा हजरत अब्बास को साथ ले गए, कहा कि इस वक्त कहत का जमाना है, मेरे चचा के मुझ पे एहसानात हैं, तो ऐसा करते हैं कुछ बच्चे आप ले ले, कुछ बच्चे मैं ले लूं, और आप पाल ले मैं पाल लूं। तो जब उनके पास गए तो हजरत अकील को सौंप दिया हजरत अब्बास को, और हजरत जाफर को किसी को सौंप दिया, और तालिब को अपने पास रख लिया, और मौला अली के बारे में कहा कि ए मोहम्मद अली को तुम ले जाओ। तो बचपने से हुजूर मौला अली को अपने घर लाए, तो मौला अली को बचपने से 4 साल 3 साल की उम्र से पाला पोसा बड़ा किया, खुशियां गम कपड़े लत्ते सब नबी ने दिए। बताए बचपने से हुजूर ने पाला। अब अगर मौला अली का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता तो मौला अली को जिसने पाला पोसा बड़ा किया, कपड़े लत्ते सब तरबियत सबकी, जब अपने भाई की शादी हुजूर कर रहे हैं तो मौला अली का खुद का घर नहीं तो घर दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? उस नए घर में सामान पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? भाई बचपने से जिसने पाला है उसी की तो जिम्मेदारी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना दामाद को दिया ना बेटी को दिया, वो दामाद ही नहीं था, वो चचा साथ भाई भी था। जब रसूलुल्लाह ने देखा कि मेरे भाई का कोई घर नहीं है तो भाई के लिए घर का भी इंतजाम किया, और घर में कोई सामान नहीं है तो भाई का घर बसाने के लिए सामान का भी इंतजाम किया। लोगों ने उसको गलती से समझ लिया कि दामाद को नहीं दिया भाई, वो अपने भाई को दिया, और अगर तुम भाई को देते हो तो हम तुम्हारी पेशानी चुमने के लिए तैयार हैं? अगर भाई हुजूर ने भाई को दिया दामाद को नहीं दिया, 2 रिश्ते थे ना, इसलिए धोखा हो रहा है। एक तीसरी बात चले ठीक है, अगर अली मुर्तजा को दिया ही दामाद को जहेज और बेटी फातिमातुज़ ज़हरा को जहेज दिया, तो सैयदना अली मुर्तजा ने जब अपनी बेटी ज़ैनब की शादी की तो कितना जहेज दिया वो बताओ? अपनी बेटी उम्मे कुलसुम की शादी की तो कितना जहेज दिया? जब अली पाक ने जहेज लिया तो दिया, सुन्नत है ना जहेज लेना देना, तो अली पाक ने दिया, साबित करो। सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटियों का निकाह किया तो कितना जहेज दिया वो साबित करो। अरे जो सिद्दीक अकबर नबी को मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए, जब अब्दुल्ला इब्ने उमर मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए, कोई हड्डी चूसता देखे तो भी हड्डी चूस करके कहे कि मैं नबी की सुन्नत अदा कर रहा
हूं, अगर नबी का अमामा कांटे में उलझ जाए और सहाबा का न उलझे तो वो उलझा उलझा करके कहे कि हम नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। बताइए, वो सुन्नतों के इतने आमिल थे, तुम्हें फराइज भी समझ में ना आया और शादी के मौके पे लेने की बात आई तो कहने लगे कि जहेज सुन्नत है। किस साहबी ने जहेज दिया बताओ? अगर सुन्नत ही था तो इस सुन्नत पर उन्होंने क्यों अमल नहीं किया? गौस पाक ने क्यों अमल नहीं किया? गरीब नवाज ने क्यों अमल नहीं किया? फजर में सोते पड़े रहने वाली कौम इस पर क्यों अमल कर रही है? सूद के लुक़्मे खाने वाली कौम इस पे क्यों अमल कर रही है? फराइज समझ में ना आए, जो जिस नमाज के बारे में कहा मेरी आंखों की ठंडक है वो समझ में ना आया और ये सुन्नत समझ में आ गई। इसलिए मेरी अर्ज ये है, ये जहेज की रस्म को खत्म करना होगा। खत्म करो, अहद करो, वरना बेटियां इसी तरह इर्तिदाद की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी, एहतजाज की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी। मेरी गुजारिश है, इसलिए अपनी बच्चियों को और बच्चों को मुर्तद होने से बचाना है। शादी इतनी आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए और मालदार लोग शुरुआत करें। मालदार लोग जहेज ना ले, मालदार लोग जहेज ना दे, मालदार लोग शुरू करेंगे, बासर लोग शुरू करेंगे, खत्म होगा। और ईमान बचाने की नीयत से शुरू करें। एक तो ये चैलेंज है हमारी तरफ से, आखिरी बात अर्ज कर रहा था बात समेटते हुए, एक तो कि लड़कियां डायरेक्ट मुर्तद हो, लेकिन दूसरी तरफ मुर्तद होने का एक और दरवाजा खुला है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है कि जब हम रिश्तेदारी करते हैं तो रिश्तेदारी करने में हम जो है वो आशिके रसूल और गुस्ताखे रसूल नहीं देखते। तो चूंकि जो नबी का गुस्ताख है, चाहे गुस्ताखी दाढ़ी वाला करे चाहे गुस्ताखी बगैर दाढ़ी वाला करे, कोई नबी की गुस्ताखी करे तो वो मुर्तद है। कोई गुस्ताखी, नबी की तौहीन, जो तौहीन करे उसके नाम के साथ कोई टाइटल हो या ना हो, नबी की गुस्ताखी क्या है? भाई आप ये कहें कि उन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, ये गुस्ताखी। इसलिए कि कुरान कहे वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए महबूब, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अल्लाह कह रहा है सब कुछ सिखा दिया और मुल्ला कह रहा है कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। ये नबी को गाली हुई कि नहीं हुई? अल्लाह फरमा रहा है, ए मेरे महबूब, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए महबूब, हमने आपको हाजिर और नाजिर बना करके भेजा। और अल्लाह फरमाता है व दाइयन इलल्लाह, और हमने तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा। बेइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और तुम्हें चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। अल्लाह अकबर। अल्लाह उनके बारे में कहे अल्लाह अल्लाह, क्या वो महबूब है मेरे भाई? अल्लाह उनकी शान यूं बयान करे, व दुहा, महबूब तेरे चेहरे की कसम, व लैल तेरी जुल्फों की कसम, व नज्म तेरे दांतों की कसम, ला उक़सिम बिहाज़ल बलद तेरे चलने की कसम। महबूब अगर चेहरे पर नकाब डाल ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट मारने वाले। अगर वो कंबल ओढ़ ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले। अगर वो गुस्से में आकर के अगर कंकर भी फेंक दे तो कुरान उस पर भी उतर आता और कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। प्यारे, ये कंकर तूने नहीं फेंकी, हाथ तेरे थे, फेंकना हमारा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। वो नबियों का सुल्तान, उनके बारे में इतनी छोटी छोटी कहता है। मौलवी कह रहा है आज, कौन कह रहा है मैं नहीं जानता, आप सब जानते अच्छी तरह से।